समस्त दोष क्षीण हो गए हों अथवा नष्ट हो गए हों। जो सद का अनुशीलन करता हो उसको साधु कहते हैं। और ऐसे साधु जन समस्त दोष जिसके क्षीण हो गए हों, जो सद का अवलंबन करता हो, उसके आचरण को ही सदाचार कहते हैं। साधवः क्षीण दोषास्तु सत्शब्दः साधुवाचकः तेषाम आचरणम यस्तु सदाचार स उच्यते। जो सद का अवलंबन न करते हुए वाणी से तो सत्संग में न जाने विरक्तों की ऐसी झड़ी लगा दी, अपने को बहुत बड़ा तपस्वी बता दिया, और चित्त में न जाने नाना भांति के अनेक प्रकार के लोभों को जिसने पाल रखा है उसी को पाखंडी कहते हैं। क्या? जिसके चित्त में अनन्य प्राणियों के प्रति ईर्ष्या हो, राग हो, द्वेष हो, छल हो, कपट हो, वाणी से तो कहे हे प्रभु मैं तो तेरा हूं। अब देख लो आप लोग पाखंडी हो कि नहीं, विचार करना। मंदिर जाते हो, क्या करते हो? तन मन धन सब है तेरा, कहते हो ना आरती में, तेरा सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। देते हो भगवान को कुछ? कभी दिया? तो बताओ तुम साधु हो कि पाखंडी हो? मन से मनसा वाचा कर्मणा जो भगवान का हो जाए वही साधु है, वही भक्त है, वही ज्ञानी है, वही विरक्त है। उसके अतिरिक्त जिसका मन एक तरफ जा रहा हो, जिसकी वाणी एक तरफ जा रही हो, जिसका कदम एक तरफ जा रहा है, वो सब पाखंडी है महाराज। देख लो आप पाखंडी हो कि नहीं। भगवान का होना इतना सरल नहीं है। जिसके चित्त में अनन्य भाव से भगवान की भक्ति हो, जिसके वाणी में भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, जिसका कर्म केवल भगवान के लिए समर्पित है महाराज। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यद्यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। सब कुछ भगवान को जिसने समर्पित कर दिया है वही साधु है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही बैरागी है। उसके अतिरिक्त संसार में अनेक प्रकार के नाना भांति प्रपंच करने वाला कोई साधु हो, कोई गृहस्थ हो, वो सब पाखंडी है। इसी व्यासपीठ से पूर्णतः जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूं, कोई सहज बात नहीं है। जिसका चित्त परमात्मा में हो, जिसका मन परमात्मा में है, जिसकी वाणी केवल परमात्मा के लिए है, जिसका कर्म केवल परमात्मा के लिए है, वही भक्त है, वही ज्ञानी है, वही विरक्त है, वही साधु है, वही बाद में निराकार और निर्मलेश तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी है। नहीं तो अन्य तरह जहां जहां पाखंड है वो सब पाखंड है। तपसी धनवंत दरिद्र गृहे कलिकौतुक न जात कहीं। पहले संत महात्मा जितने विरक्त होते थे उतना महान माना जाते थे महाराज, परंतु आज जितना वैभव संपन्न माना जाता है ऐसे को श्रेष्ठ मानकर अपने घर में पधरावनी करने ले जाते हैं। गड्डी 1-1 लाख की रखते हुए महाराज, करे तुम्हारे घर में हम चरण तो रखेंगे, 1 लाख रुपए दे दो। उसका 1 लाख तो गया चूने में मारे। पाप का घर पापी के घर में ले जाओगे तो पाप का भंडार भरेगा, वहां पुण्य आने वाले नहीं है। कम से कम चित्त को शुद्ध करने की परिमार्जन में लगो महाराज, भगवान की भक्ति में आपका मन लग जाए। और जितना वैभव संपन्न कोई है उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। नारद जी कहते हैं ये सब देखकर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, संतों को देखकर मेरे हृदय में तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, अब गृहस्थों के घर में चले जाते हैं। अब गृहस्थों के वहां बड़ी विडंबना महाराज। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालो बुद्धिदायक
कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकल कनन। नारद जी कहते हैं संतों के पास गया शांति नहीं मिली तो सोचा गृहस्थों के पास चले जाऊं कोई शांति मिलेगी। वहां देखते क्या कहते हैं नारद जी, जब तक माता पिताजी के हाथ में तिजोरी की चाबी है, जब तक माता पिताजी ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, जब तक वो सर्वाधिकार संपन्न नहीं हुए, तब तक माता पिताजी की खूब सेवा हो रही है। जैसे पिता माता जी ने तिजोरी की चाबी संभालने लगा दिया, फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या तो कहीं तीर्थ स्थान में, अब तो ऐसी विडंबना है कि महाराज वृद्धाश्रम में कर दिया। अब बोलते हैं आजकल के तथाकथित सांसद बोले हमारे भारतवर्ष में अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, इन आश्रमों को खोलने की आवश्यकता है। ऐसे पटमूर्ख सांसदों को तो किसने चुनकर वहां संसद भवन में भेज दिया महाराज? हम तो ऐसी परिनिष्ठता के वेद के प्रथम वाक्य में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के ऐसे दिव्य भाव धारा में बहने वाले हैं। और ये तथाकथित सनातन वैदिक परंपरा के तथाकथित सांसद लोग अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम खोलने के बाद पशुपति नाथ के परम पवित्र इस प्रांगण में कैसे ऐसे धूर्त सांसदों को जिताकर किसने भेज दिया वहां? इनको सनातनी बनाया किसने? इनका तो ये लक्ष्य होना चाहिए था, माता पिता की सेवा घर में होनी चाहिए। इनके ये प्रण होना चाहिए था कि अनाथ आश्रम में कोई न जाए, सब अपने संतान की परवरिश अपने मातृ पितृ धर्म के माध्यम से करें। और ऐसे पशुपति जो अनेक प्रकार के अष्टपाशों में बंधे हुए जीव को मुक्त करने वाले और समस्त प्रकार के विरोधों में बहे हुए प्राणियों को भी एक साथ अवलंबन करने वाले। देखो शेर और बैल का कहीं गुण मिलता है क्या? शेर और बैल भगवान भोलेनाथ के साथ कहीं लड़ाई करते वहीं रहते हैं ना। और नाग और मोर एक साथ रहते हैं, वहां किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। ऐसे पशुपतिनाथ के दिव्य प्रांगण में आप ही लोगों ने जिताए हुए सांसद जाकर कहते हैं कि अभी जो है भारतवर्ष में अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनाना चाहिए। ये क्या राष्ट्र की सेवा करेंगे? ये तो देश को लूटने वाले लुटेरे हैं, अंग्रेज से भी खतरनाक है महाराज ये लोग। इनसे हम सनातन वैदिक परंपरा की रक्षा की भाव हम मान सकते हैं क्या? कम से कम ये चिंतन करते कि एक संतान अपने माँ बाप की जिस प्रकार माता पिता ने बचपन में उस संतान को सिखाया, शिक्षा दी, सेवा की, वही सेवा बड़ा होकर अपने वृद्ध माता पिता का करे, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए थी। आज वो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को बढ़ाने की बात करते हैं। कौन से वृद्धाश्रम में, कौन से अनाथ आश्रम में ये केवल दुकान बन के रह गए हैं। चाहे गौशाला हो, चाहे ये आपका अनाथ आश्रम हो, चाहे वृद्धाश्रम में केवल कमाई खाने के धंधे बन चुके हैं महाराज। और ये धंधे के ये कार्य ठेकेदार ये सांसद लोग हैं, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जहां से और आप लोगों को भी कन्या लक्ष्मी की रूप होती है। आप लोग कन्या को कहाँ देते हो? जिसका ज्यादा धन है वहां कन्या को बेच के आते हो। शादी नहीं बोलता मैं उसको, उसका चरित्र नहीं देखा, उसके संस्कार नहीं देखे, उसके कुल पवित्रता नहीं देखी, और जहां संपत्ति देखा अपनी बेटी को बेच देते हैं। ऐसे व्यापारी बाप और माता पिता को भी धिक्कार है। कम से कम वो बेटी वहां जाके दुख से आंसू निकाले तो उस बाप ने जिसको लक्ष्मी मानकर कन्यादान किया था, उस बाप का इस जन्म तो बिगड़ा बिगड़ा, उसके 7 जन्म बिगड़ जाते हैं महाराज। कम से कम माता पिता को अपने बच्चों को ऐसी संस्कार वाले, ऐसी शिक्षा वाले साथ ही चयन करके कन्यादान देना चाहिए। आजकल तो केवल कन्या धन के लिए, और आज कन्या क्या पुत्र का भी विक्रय होता है महाराज। जहां धन देखा वहां लड़की दे दी, जहां धन देखा वहां लड़का दे दिया। ये भी अशांति का कारण है।
नारद जी ने कहा, एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् वने महम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभु। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में ये सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊं। तब मुझे श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। मेरे प्रभु की उस परम दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके नारद जी कहते हैं, मैं सीधा यमुना के पावन पुलिन तट पर उस वृंदावन धाम पर पहुंचा। वहां पहुंचकर एक आश्चर्य नारद जी वर्णन करते हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही है और दो बुड्ढे उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है महाराज। संत हृदय नवनीत समान। नारद जी कहते हैं, महाराज उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का झुंड है, देवियों का समुदाय बैठा हुआ है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं उनके बीच में जाकर क्या कहूँ? अगर कहता हूँ, देवी तुम रो क्यों रही हो, क्या कष्ट है? अगर इस प्रकार मैं कुछ कहूँ और उस देवी ने कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, अरे बाबा हम तो स्त्रियां हैं, इन देवियों के समुदाय में तू क्यों आया? क्या जवाब दूंगा? जब माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में रोने लग जाती हैं, 1 मिनट में हंसने लग जाती हैं हमारे। और नारद जी कहते हैं, साधु को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, लौट पड़ा। तब उस देवी ने मुझे देखा और तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। सच्चिदानंद भगवान की। उस देवी ने कहा, महाराज आप कहाँ भाग रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, देवी आप कौन हैं? और ये 2 वृद्धावस्था के कौन पड़े हैं आपके सामने? तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये जो देवियां घेर कर तुम्हें खड़ी हैं, ये सब कौन हैं? और तुम क्यों रो रही हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने उस देवी से पूछा, हे देवी तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्ति ऋते ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। ये दोनों जो बुजुर्ग आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनकर बैठी है और मेरे दोनों बच्चे ही बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति इनकी हो गई।
मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता कोचिन कोचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराज, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़े हुए, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार अनेक देश प्रदेश में घूमती घूमती मैं वृंदावन में आई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई, पर न जाने क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। इदं स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया, विचार किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के परिपूरक हैं। जैसे भोजन करने वाले भूखे व्यक्ति के लिए, क्षुधातुर व्यक्ति के लिए उसके सामने भोजन परोसा जाए और वो भोजन करने बैठ जाए तो प्रत्येक ग्रास में उसे पुष्टि तुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख मिटेगी, पेट भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा और प्रत्येक ग्रास पर उसे ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार जैसे जैसे भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी। ये सहज वैराग्य, उसके बाद सहज वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई भक्ति और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो समझो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। महाराज, संतान के बिना माँ का मातृत्व तो पूर्ण नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़कर न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण अनेक प्रकार की जगह। इसलिए क्या हो रहा है, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसिच। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। वर्षे वर्षे क्रमांत जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा थोड़े बहुत शुभ कर्म जो दिख रहे हैं महाराज वो भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, पर जो घोर कलिकाल में भी आप इस धराधाम श्री धाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार नवयुवती बनकर नाच रही हो माँ, मैं तो कहता हूँ कि धन्य है ब्रज की भूमि जहाँ पर इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। ये ब्रज की भूमि धन्य है जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है। जहाँ पर आप नाच रही हैं माँ। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड न भी दिया तो भगवान इस कली की दंडता को सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो कम से कम दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनो। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए उसे दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक में जमाना प्रारंभ कर दिया था। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर यह कलयुग
उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उसमें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। वो गुण क्या था? यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भवथा। अन्य युग में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाया करता है। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया बढ़िया बीज ही बेकार हो जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन जो एकमात्र गुण था कलयुग का, वो भी प्राय लुप्त हो गया है। कलयुग में भागवत की कथाएं बहुत होती हैं, परंतु भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं है। भागवत से अर्थ माने धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर दृष्टि रहती है महाराज। क्या श्रोता क्या वक्ता। श्रोता भी उद्देश्य से कथा कराते हैं, महाराज सब कुछ हमारे घर में सुख शांति मिल जाए, नहीं तो बेलपत्री का पेड़ नंगा न हो महाराज। कथा शिव की प्राप्ति के लिए गौतमेश्वर पशुपतिनाथ के मंदिर में केवल भगवत प्राप्ति के लिए आप जाते हो तो आपकी दर्शन सफल है। अगर संसार की वस्तु वहां मिलने वाली नहीं है, बेकार का रगड़ा झगड़ा कर रहे हो आप। भगवान संसार की कोई वस्तु आपको देने वाले उनके पास है ही नहीं, तो कहां देंगे? हाँ बभूति, हाँ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चुटकी भभूति में है खजाना कुबेर का। ऐसे भोलेनाथ के पास संसार की वस्तु मांगने जाते हो, विडंबना। परमात्मा के पास जाओ तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाओ, संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए मत जाओ। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया। अंतिम में भगवान जब सामने आए थे ना, उस समय उन्होंने कहा था, प्रभु मैं तो मेरी बुद्धि को ऐसे देवताओं ने लूट लिया, ठग लिया, हरण लिया। जब आपको प्राप्त करने के बाद मैंने तपस्या तो ऐसे पद की प्राप्ति के लिए किया था, आपके दर्शन के बाद मुझे संसार चाहना नहीं है। आज मेरी मति मारी गई। भगवान कहते हैं तू नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने अंतर मन से देता हूँ, तो 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य कर। प्रहलाद कहते हैं यदि राशि समेत गृह्णन, यदि आप मुझे आशीष देना चाहते हो तो मेरे चित्त में जो मांगने की इच्छा है उसको ही समाप्त कर दीजिए। जब मांगने की इच्छा नहीं रही तब भगवान ने उनको एक मनवंतर पर्यंत राजा बना के रखा महाराज। और आप 100 साल की उम्र में संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए पहले तो पड़ोने में पड़ोसी में लड़ाई करते हो, यहाँ से पूरा हो गया तो उसके बाद भगवान से भी इसलिए लड़ने जाते हो, भगवान हमको ये दे दो। वहाँ मिलने वाला नहीं है, डायरी में नोट करके लिख लेना। भगवान के पास केवल भगवान की भक्ति मिलेगी। आपको परम सुख की चाहना है तो केवल भगवान की भक्ति से मिलेगी। संसार की कोई वस्तु न आज तक आपको सुख दे सकी, न आगे ये सुख देने वाली है। ये डायरी में नोट करके रख लेना। भागवत तो कल्प वृक्ष है, फिर भी जो मांगोगे वो मिलेगा, परंतु इसका विशिष्ट भाव है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, की पावन संहिता है। आपका लक्ष्य क्या है, आपकी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति माता गा रही है।
जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोले श्री नारद जी महाराज के। भक्ति में यह कहते, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपके जय जयकार हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयादु नंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। बाबा, मेरे बालकों पर भी आपकी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतने दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वो कृष्ण कन्हैया आज भी आपके हमारे मध्य में विराजमान हैं। सकृष्ण क्वापिनो गतः, वो कहीं नहीं गए बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
भगवान की। नारद जी ने भक्ति माँ को कहा, माँ सकृष्ण क्वापिनो गतः, ओ भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं चले गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। इसलिए आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माँ। नारद जी कहते हैं भक्ति को, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमे। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, आपके दुख अपने आप भाग जाएंगे। हरि स्मृति सर्व विमुद विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप मुक्ति दिला देती है महाराज। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। देवर्षि नारद जी ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएंगे। फिर आप तो इतनी उनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो, आप जहां और जब बुलाओ प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे। चाहे वो कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो, त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहे सुखे। जहां जहां भगवान की भक्ति महारानी, वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वो व्याधा का घर हो, बहलिया का घर हो, रैदास मीरा जी का घर हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां है भगवान वहां आए बिना रह नहीं सकते। आहा, प्रियतम प्रभु अपनी प्राण बल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को सुस्त करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवर्षि नारद बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ करने लगे। चारों वेद धीरे धीरे श्रवण करा दिया, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता श्रवण करा दिया, वो भी एक बार नहीं। गीता पाठेर मुहुर मुहु, अनेक बार भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी और कहने लगे, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान तुम खड़े हो जाओ, अरे वैराग्य तुम सावधान हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी। अब क्या करूं, मेरे तो औषधालय में जितनी दवा थी सब दे दी, इन दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, अब कौन सी दवा दूं। उस समय आकाशवाणी हो गई महाराज, व्योम वाणी ततै भावो मामृषे खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी को आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी आप उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर। अरे नारद जी आप सत्कर्म करो। वो सत्कर्म कैसा होगा, कोई संत तुम्हें बताएगा। अब नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी ने तो बात स्पष्ट नहीं करी, अरे या तो संत का नाम बता देते कि उस महात्मा के पास चले जाओ, मैं सीधा पहुंच जाता, या दवा का ठीक से नाम बता देते, मैं उस दवा को ढूंढ लेता। सत्कर्म करो, कोई संत समझाएगा। और ये दोनों बातें तो एकदम से गोलमोल प्रतीत होती हैं। तो मैं इतने में जो उपनिषद और गीता का जो पाठ सुना रहा था, ये क्या सत्कर्म नहीं था? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा है? कोई संत समझाएगा। चल तो अगर आकाशवाणी ने कहा है, ढूंढता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलते हैं उन्हीं को प्रणाम करके नारद जी कहते हैं, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी से हाथ जोड़ लेते हैं, अरे नारद जी आप स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में आपकी तूती बोलती है, आपकी गति है।
इतना दुनिया भर घूमने वाले महात्मा हमसे आकर पूछ रहे हो सत्कर्म किसे कहते हैं? हम क्या बताएंगे महाराज। और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते मौन मास्तान। इस समय हमारा मौन चला रहा है, कल मौनी अमावस्या है ना। मुंह की भूता स्थान ये तो सच्चिदानंद भगवान की। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं होकर नारद जी से भागने लगे। नारद जी को उत्तर समुचित देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी को और ज्यादा परेशानी बढ़ गई। अब क्या करूं? सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता देगा, और कोई एमडी डॉक्टर हो तो उसको कौन क्या बताएगा। जब कोई जवाब देने में असमर्थ हुआ तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। भगवान नर नारायण का जहाँ नित्य निवास है, ऐसे विशालापुरी बद्रीनाथ में नारद जी सोचने लगे मेरा समाधान अवश्य होगा। यही सोचकर नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। सनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी कथा व्यथा सुनाते हुए कहते महाराज अब आप बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने समस्या पूरी सामने आपके रख दी। अब कृपया बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया। महाराज आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सदैव वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। वह भगवान के नित्य पार्षदों को जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रिकुटी करके 3 जन्म के लिए उनको धरती पर गिरा दिया। एसाम ध्रुवंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सत्यो यत्कृपात पुरं गतौ। भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। ये आपकी प्रतिभा और तपस्या है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम इस मंत्र का जप आपके श्रीमुख से चलता रहता है। इस मंत्र के जप से नारद जी कहते हैं जरा आयुष्मान न वादते, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आता। आप पूर्वजों के पूर्वज हो गए पर भी फिर भी आप 5 साल से 6 साल के कभी नहीं हुए। काल गति आपको प्रभावित नहीं कर पाई, इसलिए आप जैसे संत और कहाँ होंगे। कृपया मुझे ये बताइए कि सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया मुस्कुराने लगे। नारद जी इतनी सी छोटी सी बात को लेकर तुम आप इतना परेशान हो रहे हो? बिल्कुल चिंता को त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वये वही। सनकादिकों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वो कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुखादेवी। सुखदेव जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ जो मधुर गीत है वो श्रीमद् भागवत ही दिव्य महा औषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया भक्ति के साथ नाचने लगेंगे। जब नारद जी ने ये बात सुनी और नारद जी को विश्वास नहीं हुआ सनकादिकों की बात, तो सनकादिक कहते नारद जी हमारा दावा है आपने सारा वेद पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ जो भागवत रूपी दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएंगी।
नारद जी बोले महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि भागवत में जो व्याख्या है वो सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का तो परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ, वेदों के व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा। सनकादि ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला ये कहे कि आम का फल कितना मधुर है, जब फल इतना मधुर है तो वृक्ष कितना मधुर होगा। जिसने इस फल को पैदा किया और फल को त्याग कर उस आम के फल के वृक्ष को ही चबाने लग जाए तो क्या वो माधुर्य जो आम का रस है वो वृक्ष के बक्कल में मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। स्वाद लेने के लिए फल को ही सेवन करना पड़ेगा। दूध से घी निकाला जाता है, परंतु जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता महाराज। घी में बढ़िया बढ़िया पूरी सेकते जाओ, जैसे घी खत्म हो जाए सोचो कि हम दूध से पुड़ियां सेक लें, क्योंकि दूध के अंदर से तो घी निकलता है। तो क्या दूध से पुड़ियां सेक सकते हो? संभव नहीं है। गन्ने के रस से शक्कर बनता है, शक्कर से मिठाइयां बनाई जाती हैं। कहीं शक्कर खत्म हो गया तो गन्ने के रस से मिठाई बन पाएंगी? संभव नहीं। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादिकों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले मैया, अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, पर जैसे आप जैसे महापुरुषों की संगति न करे, सत्संग न प्राप्त करे, तब तक शास्त्रों के रहस्यों को जान नहीं सकता महाराज। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन ऐसे थोड़ी मिलता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 2 अध्याय के 36वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेक। सच्चिदानंद भगवान इसी जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य का उदय होता है तब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। नारद जी कहते आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है उससे विवेक की जागृति होती है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बिनु सत्संग विवेक न होए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई आवत यही सर अति कठिनाए राम कृपा बिनु आगे न जाए। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपने कृपामयी चुंबक से खींचकर ले आते हैं। नहीं तो कॉलोनी के घरों में रहने वाले 125 घरों के बीच में रहने वाला आदमी भगवान की कृपा न हो तो इस पंडाल तक आ भी नहीं सकते। नारद जी बोले महाराज मेरा परम सौभाग्य आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन हरिद्वार में उसी के आनंद नाम के तट पर भगवान की कथा होगी। आहा गंगा द्वारम समीपे तो तटम आनंददामकम। आहा देखो कथा को रखने की जगह क्या है, बड़ा मार्मिक विषय। आनंद नाम का तट कहाँ है, चिंतन करना। बंगला गजब बना दरवे जिसमें नारायण परवे। नारायण कहाँ है? इस चित्त में।
और इस चित्त में ही आनंद रहता है महाराज। मेरा सतचित आनंद रूप दुनिया क्या जाने। और भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं। और इस आनंद नाम के तट पर केवल कुछ रखने की जगह है तो वो राम की कथा है, वो कृष्ण की कथा है, वो भगवान की कथा है। कोई वस्तु यहाँ रखने योग्य है ही नहीं महाराज। जिसे श्रवण कर मिट जाती है ओ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो ये है हरि कथा। ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा। हाँ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो ये है हरि कथा। ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा। सनक सनातन सनत कुमार ने इसको जाय सुनाया। सनक सनातन सनत कुमार ने इसको गाय सुनाया। सनक सनातन सनत कुमार ने इसको गाय सुनाया। नारद और ऋषि मुनि ने जाकर इसे सुनाया। नारद और ऋषि मुनियों ने जाकर इसे सुनाया। जिसे श्रवण कर मिट जाती है ओ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा ये है हरि कथा। ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ओ ये है हरि हरि बोल। और भक्तों कथा श्रवण कर जीवन धन्य बना लो। हो जीवन धन्य बना लो, हो जीवन धन्य बना लो। और भक्तों कथा श्रवण कर जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो, हो जीवन धन्य बना लो। परम पावनी इस गंगा में गोता जरा लगा लो। हरि गोता जरा लगा लो, गोता जरा लगा लो। परम पावनी इस गंगा में गोता जरा लगा लो। ओ गोता जरा लगा लो प्यारे, गोता जरा लगा लो। अरे से श्रवण कर मिट जाती है हो, से श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा ये है हरि कथा। ओ ये है हरि कथा, ओ जय जय हरि कथा, ओ ये है हो जा हो जा हो।
कथा श्रवण कर प्यारे अपने जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो प्यारे, जीवन धन्य बना लो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, हो ये हरि कथा, ये हरि कथा, ये है हरि कथा, हो ये है हरि कथा। हाँ ये है हरि कथा, हो ये हरि कथा। हो ये है हरि कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, हो ये हरि कथा, हो ये हरि कथा। हो ये है हरि कथा, हाँ ये हरि कथा, हो ये हरि कथा, ये है हरि कथा। ये है सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिद्वार के पावन आनंद नाम के परम पवित्र तट पर सनकादिक ने बड़े दिव्य भाव में कथा प्रारंभ की। सदा सेव्या भागवते कथा आश्रय। आहा सदा सेवनीय वस्तु कोई है तो भगवान की परम पवित्र कथा है। अनवरत चित्त में ज्ञान संसार के अनेक पदार्थों चिंतन मनन श्रवण सब सर्वथा केवल भगवान की दिव्य लीला कथा प्रसंग श्रवण करने योग्य। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं महाराज। और वो टेढ़ी टांग वाला ऐसे गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो निकलने वाला नहीं। गायत्री आदि के मनुष्य तन पाकर भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया, सनकादि ऋषि कहते हो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। न जाने अनेकों गालियां सनकादि ऋषि देते हैं। नारद जी कहते महाराज आप गाली क्यों दे रहे हो? सनकादि बोले गाली हम नहीं दे रहे। एवं बदंति दिव्यदेव समाज मुख्या, ये आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है। देखो इन अभागों को देखो, अमृत की पवित्र धारा बह रही है और उसमें आचमन और लाभ नहीं लेते।
भक्त चले आते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धना से धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर् भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बोलिए वृंदावन लोक को त्याग कर साकेत को त्याग कर उस भक्त के हृदय रूपी भवन में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं महाराज। और एक बार भगवान आपके हृदय में घुस गए महाराज, फिर आप कितने भी कोशिश करो वो वहां से निकलने वाले नहीं है। और सुंदर है भवन, वहां भगवान की प्रिया भक्ति से समन्वित है, तो भगवान भले कैसा उसको कब्जा नहीं करेंगे। खाली मकान पर कब्जा होता है, भगवान भवन को झांक कर देखते हैं। जिस घर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट सब कुछ देखते कहते अरे इस भवन में तो बड़ी लंबी सेना है। अपने लिए खाली जगह न देखकर भगवान लौट जाते हैं, और जब झांक कर देखते हैं कि भवन एकदम खाली है, खाली होने के साथ साथ सुंदर भी है, और भगवान को जब उस भवन में अपनी प्राण प्रिया भक्ति देवी के दर्शन हो जाए महाराज, फिर भगवान कैसे भी अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे खाली मकान पर भगवान का तुरंत कब्जा करने का मन हो जाता है। जिस भवन में भक्ति देवी रहती हैं उस भवन को ऐसा परिष्कृत और परिमार्जित कर देती हैं, भगवान के अनुकूल उस कपटता छल छिद्र ईर्ष्या राग द्वेष इन सबको झाड़ू लगाकर साफ कर लो। अब इसके सूत जी कहते हे ऋषियों देवर्षि कैसे पापों का शोधन होता है। के विशुद्धंति वदंत मह्यम, कैसे कैसे पापियों का शोधन होता है। सनकादि मुस्कुराते बोले नारद जी आप कैसे कैसे पापी तरते इसकी बात छोड़ दो। नारद जी कहते हैं पड़ोने के गांव में रहकर जीवन भर जिसने पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम किया न हो, प्रेत योनि में जाकर भी सुने तो सनकादि ऋषि कहते हो परम पावन हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार
मार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी कहते अरे माँ महाराज गजब कर दिया, जीते जी की तो बात छोड़ो, मरने के बाद में भी सुनकर तर जाए कोई पापी, ऐसा कभी हुआ है? कोई प्रमाण है? सनकादिकों ने कहा नारद जी प्रमाण तो बहुत हैं, परंतु एक प्रमाण आपको पढ़ोने के दिव्य भागवती ज्ञान गंगा में वो प्रमाण स्वरूप कथा को हम कल आपको सुनाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की कुछ बातें कर लूं आप लोगों से, घुटने सीधे कर रहे दादा तो। सबसे पहले आज पहला दिन है, हम चाहते हैं कि इस कथा से आपके साथ साथ हमारे दिव्य संकीर्तन मंडल है, विप्र समाज है, श्रद्धेय स्वामी जी हैं और जितने भी इस भागवत के परिकर हैं और यांत्रिक माध्यम से हमारे नरेंद्र भैया सब जगह फैला रहे, जिसने जिसने इस भगवान की दिव्य कथा को सुना उनके समस्त पितृ तर जाएं, इस भाव को लेकर श्रद्धा से कथा सुनना चाहिए। और कथा के साथ साथ हम तो ये चाहेंगे कि पड़ोनी के गांव में 7 दिन तक लहसुन प्याज बंद। चलो कौन कौन घर में करेंगे नहीं खाने वाले हाथ खड़े करेंगे। क्यों? आप लहसुन प्याज खाओगे आसुरी वृत्ति आएगी, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध दुर्वा स्मृति। आपका चित्त अपने पूर्वजों को तारना चाहते तो 7 दिन लहसुन प्याज मत खाना, हो सके तो हमेशा के लिए बंद कर देना। लगाओ खूब परंतु बेचो खाओ मत। और दूसरी अर्थ में इस प्रांगण में आपका सुपारी गुटखा बीड़ी सिगरेट थूक थाक मत करना। यहाँ भगवान की कथा वाणी से सरस्वती रहती है और आपने उसमें इतना जहरीला, अब उसका नाम लेना नहीं चाहते, नहीं तो कुछ बहुत कुछ बोल देते हम यहाँ से। कम से कम धूम्रपान आदि मत करना, मद्यपान आदि मत करना। 7 दिन तक ये सोचना कि हम अपने पूर्वजों को कथा श्रवण कराएंगे। और तीसरी बात आपको बता दें, प्रातः काल 5 बजे आपके नगर में हरिनाम संकीर्तन होगा। कोई ढोल धमाका नाच गाना नहीं, केवल हरिनाम संकीर्तन। 5 बजे हम स्वयं जाएंगे, हमारे साथ साथ आप लोग भी वहां आओगे। हमारी वही दक्षिणा है। देखते हैं आप लोग हमको कल कितना दक्षिणा देना। कंजूस मक्खी चूस हो तो नहीं आना, नहीं तो कथा के बाद संकीर्तन में आना। और कल से कथा में हम भी आज थोड़ा हमारे से भी गलती है, हम थोड़ा जल्दी भागना चाहते हैं यहाँ से। आज आरती करेंगे, नहीं तो कल से हमारे संकीर्तन मंडल आपको नाचने में अब बता नहीं सकते कितने दिव्य मूर्तियां आई है यहाँ, क्योंकि आज हम खुद सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमको भागना है। और दूसरी बात, हम तो एक टाइम भोजन करते कथा में, आज हमने सबको एक टाइम करा दिया। संकीर्तन मंडल को भोजन करने के लिए बोला, हमने कहा जल्दी आ जाओ। और इनका ख्याल रखना, ये आपके अतिथि हैं। यहाँ से प्रत्येक ब्राह्मण संकीर्तन मंडल जो संत आपके यहाँ से प्रसन्न चित्त जाए, समझना आपका भागवत सफल हो गया महाराज। किसी का चित्त नहीं दुखाना। क्या मांगते हैं? भोजन, शयन कक्ष और आनंद से आपकी प्यार मीठी बातें, ये देने में कंजूसी मत करना। 7 दिन तो वैसे चले जाते हैं महाराज। और चित्त परमात्मा में लगाना और सब में परमात्मा को देखकर परमात्मा की कथा सुनना, तब आपका भागवत सुनना सफल होगा महाराज। और कल हम संकीर्तन का भाव रखते हुए संकीर्तन मंडल से क्षमा प्रार्थी के साथ आज आरती करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दीपक जलाइए।